अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के मुतालिक बात कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको आमतौर पर EAN से रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? बाय डेफिनेशन ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स। कोई भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर पहली बात हमें याद होना चाहिए कि एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है और उसके साथ जो बाकी मॉलिक्यूल या आयन्स अटैच होते हैं उन्हें हम लाइगेंड कहते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस अंदाज में की जाती है। अब ये जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, इसके इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि इसके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं FeCN6-4। ओके, तो सबसे पहले तो हमें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो तभी हम निकाल पाएंगे। तो याद करें, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। दूसरी बात जो हमें यहां पे पता होनी चाहिए कि आयरन का चार्ज कितना है। नोट करें, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। तो इसके ऊपर ये जो चार्ज होता है दिस इज चार्ज ऑफ द स्फीयर। अब अगर हमें स्फीयर का चार्ज मौजूद मालूम है तो हम मेटल एटम का चार्ज या आयन का चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं। किस तरह से कि ये जो चार्ज है जो स्फीयर पर आ रहा है वो इन तमाम के चार्जेस के सम के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि -4 जो है ये बराबर है चार्ज ऑफ आयरन प्लस यहां पे सायानाइड है तो सायानाइड का नॉर्मल चार्ज -1 होता है। 6 है यहां पे तो ये आ जाएगा 6 इंटू -1। तो इसको आप हल करें तो ये बहुत आसान है। ये आ जाएगा -6 और इधर है -4 तो Fe का जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा -4 प्लस 6। ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा +2। तो चार्ज ऑन आयरन आयन यहां पे जो है वो हमारे पास है +2। तो अब हम इसके टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हैं। नोट करें कि +2 चार्ज से मुराद ये है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। सो नंबर इसका 26 है। यानी इसमें न्यूट्रल स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर 26 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। +2 का मतलब ये है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। तो अब इस वक्त इसके पास सिर्फ और सिर्फ 24 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी नोट करें कि हर सायानाइड ग्रुप जो है वो आयरन को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। सो 6 सायानाइड जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 24 प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारा सेंट्रल एटम है, मेटल एटम या आयन जो कह सकते हैं, उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 36 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो शायद इससे भी ज्यादा हमारे लिए आसान हो सकती है। ये है कोबाल्ट
3 6। अच्छा, इसका जो नाम है वो है हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3। थोड़ा सा इनके नॉमेनक्लेचर को साथ साथ देख लेते हैं, अगर उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जानी चाहिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। देखें, हम जब ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स को नाम देने की बात कर रहे हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स के साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव लगा होता है, यानी कि बाय इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये जो कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये आमतौर पर हमें इस फॉर्म में लेबोरेटरी में मिलता है, पोटाशियम फेरोसायनाइड। ये हमें इस फॉर्म में मिलता है। अब पोटाशियम फेरोसायनाइड को देखें तो ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है और ये इसका सिंपल पार्ट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पोटाशियम एक रिएक्टिव मेटल है, वो +1 चार्ज लेती है, और इसका मतलब ये है कि यहां पे 4 पोटाशियम है तो इस पर चार्ज आ जाएगा +4 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ जाएगा -4। सो एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है, तो इसमें हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो इस वक्त नेगेटिव के अंदर है, वो नेगेटिव आयन के तौर पर एक्ट कर रहा है। फिर एक और कॉम्प्लेक्स मेरे जहन में आ रहा है, वो है टेट्राअमाइन कॉपर सल्फेट। अब नोट करें, ये जो है इसमें सल्फेट का जो चार्ज है वो नॉर्मली हम समझते हैं -2 है। अगर सल्फेट -2 है तो कॉम्प्लेक्स क्या है इस वक्त, ये +2 है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हो तो हम इसको आइडेंटिफाई करें कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, और कितना कितना चार्ज है, चार्ज की अमाउंट हमें पता होनी चाहिए। तो जब हमने नाम देना शुरू करना है तो पहले हमने पॉजिटिव को नाम देना है, बाद में हमने नेगेटिव को नाम देना है। यानी इसको लिखा जाएगा पोटाशियम और फिर कॉम्प्लेक्स का नाम, और यहां कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखकर फिर आखिर पे लिखा जाएगा सल्फेट। पहले पॉजिटिव का नाम और फिर नेगेटिव का नाम, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इस वक्त जो हमारे लिए जो परेशानी वाली बात है, सीखने वाली बात है, वो है कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे दिया जाता है। तो नोट करते हैं, बहुत आसान से रूल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक रिवीजन है, लेकिन हो सकता है कि किसी को इसमें कोई नई बात सीखने को भी मिल जाए। तो कॉम्प्लेक्स का नाम देने का तरीका, तो कॉम्प्लेक्स के 2 हिस्से होते हैं जैसा कि हम बात कर चुके हैं, एक इसमें मेटल होती है और दूसरा इसमें लाइगेंड होता है। हमेशा लाइगेंड को नाम पहले देते हैं, लाइगेंड को नाम पहले दिया जाएगा और मेटल को नाम बाद में दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइगेंड के रूल्स पे बात करते हैं। लाइगेंड बाय देयर नेचर दे कैन बी ऑफ 2 टाइप, न्यूट्रल हो सकता है और इट कुड बी नेगेटिव लाइगेंड। तो अगर तो न्यूट्रल लाइगेंड है तो आमतौर पर ऐसे लाइगेंड के स्पेशल नेम एग्जिस्ट करते हैं, और वो स्पेशल नेम हमें याद होने चाहिए। जैसे कि वाटर है उसको हम एक्वा कहते हैं, अमोनिया है उसे हम अमाइन कहते हैं, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है उसे कार्बोनाइल कहा जाता है। तो ये स्पेशल नेम जो न्यूट्रल लाइगेंड के होते हैं ये हमें याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव लाइगेंड है, तो नेगेटिव लाइगेंड में याद रखने की बात है कि इनका जो नाम है एंड्स विद ओ, इनके नाम को ओ पे खत्म करना है। यानी क्लोरीन है, क्लोराइड है तो उसे हम क्लोरो कहेंगे, आयोडीन आयोडाइड तो उसे हम आयोडो कहेंगे, ठीक है। इसी तरह ब्रोमाइड उसे हम ब्रोमो कहेंगे, और OH हाइड्रोक्सल उसे हम हाइड्रोक्सो कहेंगे। तो जो भी नेगेटिव लाइगेंड है उसके लिए हम उसका नाम जो है वो हमेशा ओ पे खत्म करेंगे। हाँ, सायानाइड है
इसे हम सियानो कहेंगे, ओ पे खत्म होगा। लाइगेंड के बारे में जो दूसरी बात याद रखने वाली है, लाइगेंड एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, तो इसकी गिनती भी हमें आती है। एक हो तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर दो हो तो उसे हमने बाई या डाई कहना है, अगर 3 हो तो उसे हमने ट्राई कहना है, अगर 4 हो तो उसे हमने टेट्रा कहना है। नोट करें यहां सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है मोनोडेंटेट लाइगेंड की। बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लाइगेंड जो कि किलेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसको सिंपल लेके फिलहाल चलना चाह रहे हैं कि हम सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं उनको नाम दे सकें। चिलेट्स को हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये है कि अगर 2 हो तो आपने डाई, 3 हो ट्राई और 4 हो तो टेट्रा का नाम यूज करना है। तो ये लाइगेंड के रूल्स हैं जो कि हमें याद होने चाहिए। अब आ जाए मेटल के रूल्स क्या है। तो मेटल का रूल बहुत ही सिंपल है और इनफैक्ट एक ही रूल है कि अगर तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, ये याद रखें, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो सिंपल नाम देना है। मेटल के नाम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सादा सा नाम लिखना है। और अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो फिर मेटल का नाम जो है वो 8 पे खत्म होगा, एंड विद 8। और दूसरी बात यह है कि मेटल के नाम के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर मेंशन करना है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब मेंशन करेंगे तो वो इस तरह ब्रैकेट लगाकर रोमन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, रोमन नंबर्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब इन रूल्स को यहां इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इसका नाम जो है वो हमारे पास क्या आएगा। देखें ये सिंपल पार्ट है, इसको हमने सिंपल नाम देना है, दैट इज पोटाशियम। पोटाशियम ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले तो हम लाइगेंड को नाम देंगे। लाइगेंड है सायानाइड, नेगेटिव लाइगेंड है तो उसका नाम ओ पे खत्म करना है, तो ये बन जाएगा सियानो। कितने हैं? 6 हैं, तो 6 को कहते हैं हेक्सा, तो इसको कहा जाएगा हेक्सा सियानो, हेक्सा सियानो। अब ये आयरन है, फीरम जिसे कहते हैं, फीरम। और नोट करें कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव है, तो ये फीरम से फीरेट बन जाएगा, फीरम से फीरेट बन जाएगा। और इसका चार्ज जैसा कि हम कैलकुलेट कर चुके थे, इसका चार्ज जो है वो 2 आता है। तो इस अंदाज पर अगर हम इसको लेके चलते हैं तो इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटाशियम हेक्सा सियानो फीरेट 2। तो ये इसका नाम देने का अंदाज है जो कि हमें क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहां पे नाम क्या देंगे? तो देखें जी, इसमें ये कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है, पहले इसका नाम नंबर आता है, इसको हम नाम देंगे, फिर हम इसको नाम देंगे। और इसके अंदर लाइगेंड को पहले हम कंसीडर करेंगे। लाइगेंड है हमारे पास अमाइन, ठीक है, अमोनिया को स्पेशल नेम अमाइन दिया जाता है, वाटर को एक्वा और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनाइल। तो देखें अमाइन, तो कितने हैं? 4, तो 4 के लिए लफ्ज टेट्रा है, तो इसका नाम आ जाएगा टेट्रा अमाइन। और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो कॉपर को जो है आपने उसको कॉपर ही रहने देना है, उसका नाम आपने चेंज नहीं करना, तो कॉपर लिखा जाएगा, टेट्रा अमाइन कॉपर। अब ये +2 चार्ज यहां सफियर पर है, तो नोट करें कि अमोनिया जो है ये एक न्यूट्रल लाइगेंड होती है, इसका अपना कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये +2 चार्ज जो है ये सारा कॉपर का ही है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत आसान है, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 और उसके साथ लफ्ज जो है वो आ जाएगा सल्फेट। तो नाम बन जाएगा हमारे पास टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट।
इस तरह से हमने इनको नाम देना सीखना है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी आप देख लें, +3 चार्ज है, तो इसका मतलब है कि मेटल का नाम जो है वो बिगड़ेगा नहीं, 8 पे नहीं खत्म करना, सिंपल नाम रखना है। न्यूट्रल लाइगेंड है तो सारा चार्ज इसी का है, तो आप इसको नाम देंगे हेक्सा 6, और अमोनिया को अमाइन, तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3, ये इसका नाम होगा। अब आए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। तो देखिए जी, जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, Z -n +2 × Cn। तो ये पहले करना है, ये भी पहले करना है, फिर इनको जमा करना है। तो यहां Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख लें। Z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन मेटल, और Cn ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड, नंबर ऑफ लाइगेंड्स नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बाज़ का लाइगेंड जो है वो बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट होता है, तो वो 2 या 3 पेयर डोनेट करता है, तो उस वक्त में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसके अकॉर्डिंगली चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट किए गए हैं। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं, इन सब चीजों को आप इसमें से निकाल लें तो बहुत आसान हो जाएगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, एटॉमिक नंबर यानी Z यहां पे 27 है। चार्ज कोबाल्ट का N वो 3 है, तो और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो सारी वैल्यूज यहां से क्लियर है, तो इसमें इस फॉर्मूले में पुट करें तो ये आ जाएगा 27 - 3 +2 इंटू हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करें, 24 + 12, और ये हमारे पास आ रहा है 36। तो वहां आयरन का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा है, यहां कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी 36 आ रहा है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। लेकिन जरा इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करें। 36 ये क्या नंबर है? ये नंबर जो है ये क्रिप्टॉन का नंबर है, और क्रिप्टॉन कौन है? ये एक नोबल गैस है। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था जिसको सिज्विक लेके आया था। सिज्विक 1927 के अंदर ऑक्टेट रूल को एक्सटेंड करता है और इसको इंप्लीमेंट करता है ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में मौजूद मेटल एटम पर। ऑक्टेट रूल के कोई भी एलिमेंट जब बॉन्ड करता है तो वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ये कॉन्सेप्ट लीविस ने दिया था, और लीविस का ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड भी उसी का है, और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो करते हैं शेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए तो दुरुस्त था, लेकिन सिज्विक ने जब इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस पर, तो उसने देखा कि ऐसा नहीं है। अमूमन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल एटम होता है वो इस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करता है, NH2 N-1 D10 और NP6। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ रही है ये आपको बता रही है कि एटम जो है, मेटल एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है। इसीलिए इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल का नाम दिया गया, और सिज्विक के अकॉर्डिंगली ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है।
कि जब कोई मेटल एटम बॉन्डिंग करता है, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसके अंदर वो उस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में स्टेबल होगा जो कि हमें इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली मिलेगा। अगर वो इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है तो वो स्टेबल भी नहीं है। ये एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो पसंद किया। लेकिन बाद में आने वाली जो रिसर्चेज हैं उन्होंने ये साबित किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, बहुत सारी सूरतों में ऐसा होता है, स्पेशली 4D और 5D सीरीज के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप 3D के कॉम्प्लेक्सेस की बात करें या उन मेटल एटम, ट्रांजिशन मेटल एटम्स जो कि लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, उनकी बात करें तो अमूमन ये रूल जो है ये वायलेट होता नजर आता है। जैसा कि अगर हम देखें, हमारे पास है टाइटेनियम हेक्साफ्लोराइड -2। तो इसमें आप नोट करें, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें। देखें, इस चीज को जरा प्रैक्टिस कर लें। टाइटेनियम का Z जो है वो 22 है, यानी एटॉमिक नंबर 22 है। यहां चार्ज कितना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन से हटके भी इंसान को देखना चाहिए, आसान है। टोटल चार्ज -2 है और फ्लोराइड -1 चार्ज लेती है, तो 6 है, तो अंदर इस पर -6 है, ऊपर -2 है। इसका मतलब है कि टाइटेनियम का चार्ज यहां पे +4 है। +4 -6 तभी ऊपर -2 आएगा। तो इसका मतलब टाइटेनियम का चार्ज यहां पे -4 है। +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर आप नोट कर सकते हैं 6 है। तो देखिए जरा, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 18 + 12, सो इट इज 30। लेकिन ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये देखने में आया कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि इस रूल को वायलेट करते हैं। अलबत्ता ऐसी वायलेशंस, ऐसी एक्सेप्शंस जो हैं वो तो ऑक्टेट रूल के लिए भी प्रेजेंट मौजूद हैं। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि ये रूल जो है ये दुरुस्त नहीं है। इस रूल की अपनी वैलिडेशन है, ये वैलिडेट करता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पर, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए इसके अंदर जो है वो लूप होल भी मौजूद है कि ये उनको जस्टिफाई नहीं करता। तो ये है 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो कि सिज्विक ने प्रेजेंट किया, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बेसिकली सिज्विक का ही कॉन्सेप्ट है कि जिसके जरिए से हम ये देखते हैं कि मेटल एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू द नोबल गैस जो है वो कर लेता है। लेकिन जैसा कि बात हो चुकी कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस की थ्योरी के मुतालिक। अपने सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।